हेलो बच्चों, आप लोग को फिर से स्वागत है आपका चैनल स्टडी फैक्ट। और आज आप लोग के लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर्स फिर बायोलॉजी का 12th बिहार बोर्ड के लिए एमसीक्यू के रूप में। आज का क्लास है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के रूप में। आप लोग भी अच्छे होंगे, तो आज की क्लास आप लोग पूरा समय से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरी क्लास में आपको एक अच्छी तरह से कंटेंट भी दिया गया है और एक अच्छे कंटेंट के साथ साथ फिगर भी है इंक्लूड किया गया है। और साथ में आप लोगों को सही से ये बताया जाएगा किस तरह से हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2-3 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग को फिर से स्वागत है स्टडी फैक्ट चैनल में। और आप देख रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका आज हम चैप्टर 2 है और मेरी लेक्चर क्या है 4 नंबर, इसके और एमसीक्यू क्वेश्चन रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए कह रहा है परागकण का निर्माण कहाँ होता है। आपका बैकग्राउंड में एक फिगर है फूल का, इसमें हम देख सकते हैं परागकण कहाँ बनते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट्स है ये फीमेल्स है, फीमेल पार्ट्स है, फूल का फीमेल पार्ट्स है। एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन कौन सा है। तो ऑप्शन में आएगा तो फूल याद रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधा का फूल ही आपके लैंगिक जनन को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ फूल के जो ये मिडिल पार्ट तो भाग है वह फीमेल है, और ये जो येलो के साथ साथ आपका ये जो तंतुमेय संरचना है ये मेल पार्ट है। और आपकी जानकारी के लिए कह दिया जाए कि परागकण क्या है, तो परागकण एक मेल गैमेट है। मेल गैमेट किसका है? फूल का, फूल का। अब तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार परागकोश अंडाशय वर्तिकार। तो ये अंडाशय, अब ये पार्ट्स हुआ अंडाशय का, वर्तिकार यहाँ पर हो गया, तो ये दोनों फीमेल होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। साथ में दो बच्चा परागनली, परागनली जो होता है आपको ये कहा जाएगा, इसमें पाया जाएगा। तो परंतु ये आपको परागकण का निर्माण नहीं करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परागकोश से परागकण का निर्माण होता है। ये जो पीला वाला दिखाई दे रहा है यही परागकण का निर्माण करता है, जिसका नाम है परागकोश, जिसके इंग्लिश में कहते हैं एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा परागण का प्रकार नहीं है। परागण, परागण के मतलब होता है जब परागकण परागकोश से निकलकर परिपक्व होकर परागकण फूल की स्त्री पार्ट वर्तिकार पर पहुंचती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, परागकोश से परिपक्व होकर परागकण किसी न किसी माध्यम द्वारा फूल के फीमेल पार्ट्स की वर्तिकार पर पहुंचती है, उस प्रोसेस को परागण कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा परागण नहीं है। इसमें सेल भी होता है, पर भी होता है, वायु भी होता है, परंतु सहायक परागण नहीं होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? डी। क्या कि नहीं पूछा है इसलिए क्या होगा आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, फूल वाले पौधे में, फूल वाले पौधे में दोहरी निषेचन का खोज किसने किया। एक और बात बता दें आप लोग को, पुष्पी पादपों यानी पादप जगत में फर्टिलाइजेशन डबल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, याद यहाँ रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो अभी थोड़ा देख लेंगे। जब इसमें डबल का नर गैमेट
यानी मेल गैमेट। गैमेट पहले प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। सेकेंड प्रोसेस में आपको जाइगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपस में निर्माण, आपस में मिलेगा तो यहां पर एम्ब्रो बनाएगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, भ्रूण का। इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन। इसका खोज किसने किया था, सर्गे नवासचिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्गे नवासचिन ने किया था 1898 में, 1898 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परागनली किसके माध्यम से विकसित होता है, परागनली किसके माध्यम से विकसित होता है। तो यहां देखिए वर्तिकार, पहली बात बता देते, वर्तिकार क्या है, फीमेल है। पराग जहां बोलेगा ये मेल पार्ट है, इसलिए फीमेल पार्ट है, कट गया। अंडाशय, अंडाशय यहाँ पर यह भी फीमेल पार्ट है। अंडक यह भी क्या होगा, फीमेल पार्ट है, यह भी गलत है। तो 3 के 3 ऑप्शन गलत है। तो यहाँ लिखा है पराग नली किसके माध्यम से विकसित होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, परागकण से। परागकण से क्या होगा, परागनली के माध्यम से विकसित होगा। अगला क्वेश्चन, तो देख रहे थे कि क्वेश्चन बोल रहा था 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन, प्रजनन के मतलब होता है रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा रिप्रोडक्शन। इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान देंगे और हिंदी वाले तो और। यौन के मतलब होता है सेक्सुअल, याद रखिएगा जहां सेक्सुअल की बात करेगा तो 2 स्पेसीज जरूरी होता है, एक फीमेल्स का होगा, एक मेल, दोनों चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, बडिंग, कली का निर्माण, बडिंग प्रोसेस दोनों होता है, आपको एक सेक्सुअल में आ जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। पोल्यूशन, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन मतलब होता है ये सेक्सुअल में आता, देखिए 2 नंबर ऑप्शन सही है। क्योंकि पोलिनेशन में क्या बताए थे, अभी जस्ट आपको बताया है कि जब यहां से परागकोश से परागकण परिपक्व होते हैं, तब परागकोश क्या है, परागकण क्या है, तो मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट जब परिपक्व होकर फीमेल की वर्तिकार्क पर पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ पर फीमेल भी आ रहा है और मेल भी आ रहा है, दोनों भागीदारी है, इसलिए क्या होगा, यौन रिप्रोडक्शन होगा। इसलिए ऑप्शन कौन होगा हमारा, बी, परागण। कौन होगा, परागण। बाकी दोनों जो है स्पोर फॉर्मेशन और फ्रैगमेंटेशन दोनों आपको असेक्सुअल में है, अलैंगिक रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 नंबर पे देखिए ध्यान से, फूल के, देखिए फूल, फ्लावर बोला, ऑलरेडी बैकग्राउंड पे क्या है, एक फूल का पिक्चर है। किस भाग को स्त्री जनन, आप फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। अभी बोले हैं स्त्री जनांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव, हम बोले ना, क्या बोले थे अभी, जस्ट बोले हैं कि जो मिडिल पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका फीमेल है, क्या ये फीमेल, बट साइड में तुम दिखाई दे रहा है ये साइड वाला, जो दिखाई दे रहा है साइड वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है, मेल है। ब्लू कलर से जो पेंट कर रहे हैं वो क्या है, मेल है, परंतु यहां तुम बीच वाला में है वो क्या कहलाएगा, फीमेल पार्ट्स। थोड़ा देखते हैं कौन कौन सा आता, ऊपर टोपी नमा संरचना है, अब वो थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, उसको कहते हैं वर्तिकार, वर्तिकार्ग, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये पतली सी जो नली दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये जो पार्ट है, ये वाला नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं ओवरी यानी अंडाशय। तो देखिए आपको तीनों को तीनों इसमें है, तो ऑप्शन में भी क्या है, वर्तिकार्क, यह भी होता है, वर्तिका भी होता है और अंडाशय भी होता है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी, उपयुक्त में से सभी। तो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं,
एंथर, एंथर अभी बोले हैं एंथर, परागकोश को हम एंथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर भी कहते हैं। और एंथर को मेल पार्ट्स कहते हैं, मेल पार्ट्स में आता है ये। ठीक है, तो एंथर में परागकोश का सिक, हाँ परागकोश सिक पाया जाता है, परागकोश सिक पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी में परागकोश कितना पाया जाता है? आपको 4 पाया जाता है। देखिए इसका अगला में आपको यहाँ फिगर होगा, परागकोश दिखाई दे रहा है, पॉलीसेक लिखा हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन भी क्या बोला था? पॉलीसेक बोला था। देखिए यहाँ पर पॉलीसेक यानी कह रहा है ये जो पार्ट है 1 2 3 4, चारों पार्ट्स क्या कहलाता है? पॉलीसेक कहलाता है। कहीं कि 2 और 4 दोनों हो सकता है, हमें कि 4 ऑप्शन बेहतर क्या रहेगा? 4 पॉलीसेक। देखिए यहाँ पर देखा ना एंथर लिखा हुआ है, तो एंथर का मतलब क्या है? ये परागकोश है। परागकोश में कितने पॉलीसेक है? पॉलीसेक यहाँ देखिए, एक सेक में यहाँ पर है, 2 सेक 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। 7 का क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप कार्पेल में कितने भाग होते हैं? अंडप में कितने भाग होते हैं भाई? अंडप या कार्पेल, तो ये कार्पेल का हम इंग्लिश में कहते हैं स्त्री केसर। याद रखिएगा, स्त्री केसर, स्त्री केसर। कार्पेल को हम क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर और अंडप भी बोल सकते हैं, 3 नाम, अंडप, कार्पेल, स्त्री केसर। तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? स्त्री केसर यानी स्त्री पार्ट, फीमेल पार्ट्स में कितने भाग है? आपको जस्ट आपके नाम बताया गया था, थोड़ा देखेंगे बैक में, बैक क्वेश्चंस कहाँ, हाँ ये वाला बताया गया। क्या वो है? एक वर्तिकार्ग है, एक स्टिग्मा है, सॉरी वर्तिका है और ओवरी है। कितने पार्ट्स है? 1 2 3, 3 पार्ट्स है। इस क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन क्या दे रहा, कितने पार्ट्स है? 2 3 4 5, तो कौन सा होगा आंसर? 3 होगा भाई। क्या होगा? 3 होगा। आप लोग देख रहे हैं सही से? क्या होगा बच्चों? 3 होगा। एक ये पार्ट है, एक यहाँ पार्ट है, एक यहाँ पार्ट है। ये तीनों क्या पार्ट है? स्त्री केसर या कार्पेल है या अंडप है। तो ये क्या कहलाएगा? 3 भाग में बटे हुए होते हैं। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर फिगर आ गया उसका, ऊपर टोपीनुमा संरचना है दिखाई दे रहा है, जिसके क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, वर्तिकार्ग, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। हाँ आपको ये दिखाई दे रहा है ओव्यूल्स, अंडाशय के अंदर ही पाया जाता है अंडाणु। ये आपका फीमेल गैमेट है। ये क्या है? फीमेल गैमेट। आप लेक्चर 1 2 में देखे होंगे, बताए होंगे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। इसी तरह फूलों में भी होता है मेल और फीमेल। तो देख रहे हैं 3 पार्ट्स है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 12, फूल वाले पौधे में निषेचन का माध्यम होता है। करा फूल वाले पौधे, भाई जाहिर से बात है फूल वाले ही पौधे में क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? पिछले वाले क्या देखे होंगे लेक्चर, तो आपको याद होगा शुक्राणु, ये एनिमल्स गैमेट है फीमेल का। एंजाइम भाई एक तरह से हार्मोन होता है जो बॉडी में बायोकेमिकल के रूप में काम कर, एंटीबॉडी ये प्रतिरोधक होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो ये सब नहीं होगा। तो ये हम बोला निषेचन पूछ रहा, किसमें? फूल में पूछ रहा। कहाँ होगा? परागकण। किसके द्वारा होगा? परागकण ही क्या कराएगा? निषेचन कराएगा। कहाँ पर होगा निषेचन प्रक्रिया? कहाँ पर होगा? वर्तिकार्ग पर, वर्तिकार्ग या स्टिग्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, फूल में कौन सा भाग परागकण में मदद करता है? फूल में कौन सा भाग परागकण में मदद करता है? परागकण में मदद करता है, दिखाई दे रहा है ना परागकण में। तो परागकण कहाँ पाएगा? यहाँ पाएगा। इस पार्ट को क्या कहते हैं? परागकोश या एंथर कहते हैं। एंथर या
परागकोश कहते हैं। जहां से रिलेटिव बात है, परागकण कहाँ बोल देगा, परागन 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 या परागकण एक ही बात है, कहां से होगा, परागकोश से। कहां से होगा, परागकोश से। स्पेनल्स दलपुंज अलग है, ये आपका पेटल जोन होता है, दलपुंज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अलग है, पेटल्स ये वाला पंखुड़िया जो आ रहा है ये आपको पीछे, ये सब क्या है, पेटल्स के रूप में होगा। परंतु क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, परागकोश। क्या होगा, परागकोश। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे 11 नंबर, परागन के लिए कीटों का उपयोग को क्या कहते हैं। सुनिए, परागन क्रिया दो तरीका से होता है। एक होता है कारक के द्वारा, बाह्य कारक स्वयं होता है। देखिए अब मान लीजिए जानवरों से होने वाला, ठीक है, जैविक कारक कहते, क्या कहते हैं, जैविक कारक। जैविक कारक को जानवरों से कीटों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा, अन्य जानवरों के द्वारा होने वाला परागन क्या कहलाएगा, जैविक। परंतु इसमें बोला कीटों के उपयोग को क्या कहते हैं, कीट के द्वारा। देखो कीट के द्वारा, ऑप्शन में भी कीट खोजो, ये रहा कीट परागन, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट कीट परागन। जिसे कहीं कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह से, इंटेमोफिली। इंटेमोफिली याद रखिएगा, इंग्लिश आपसे पूछेगा इंटेमोफिली, इंटेमोफिली ऑप्शन में रहेगा कहीं, ये इसमें पूरा स्पष्ट है, परंतु आपको इस तरह से पूछेगा इंटेमोफिली। तो कीटों द्वारा पवन परागन यानी हवा वायु द्वारा होने वाला एनेमोफिली। जल परागन क्या होगा, हाइड्रोफिली को कहते हैं। स्वपरागन जो खुद से हो जाता है। तो ये देखिएगा आपको याद यहाँ रखना है कि कीटों के द्वारा होने वाला कीट परागन, वायु द्वारा होने वाला क्या कराएगा, पवन परागन एनेमोफिली। जल द्वारा होने वाला जल परागन, याद इतना रखना है कि जल द्वारा जल परागन, पवन द्वारा होने वाला चाहे वायु द्वारा होने वाला क्या कहला है, एनेमोफिली। ज्यादा करके आप लोग दिमाग पर सिर्फ रखिएगा इंग्लिश, क्या कि इंग्लिश का सेंटेंस बना कर देगा भाई, एनेमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, क्रेप्टोफिली, चमगादड़ द्वारा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। परंतु यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है परागन के लिए कीटों के उपयोग को क्या कहते हैं, कीटो परागन। क्या बोलेंगे, कीट परागन। परंतु सबसे मस्टली क्या बात है हमारा लिए, इंटरमोफिली। ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, इंटरमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फिर वही बात, डबल फर्टिलाइजेशन भाई, दोहरी निषेचन, दोहरी निषेचन, दो प्रक्रिया बताइए। अभी बोले हैं दोहरी निषेचन में क्या प्रक्रिया, अभी समझाएं, थोड़ा गौर से देखिए आप लोग। हमने क्या बोला था पहले, पहला जो गैमेट होता है मेल या फीमेल गैमेट आपस में मिलेगा तो युग्मनज बनाएगा। दूसरा क्या होगा, युग्मनज के साथ द्वितीय केंद्र बनाएगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण, या भ्रूण का निर्माण भी करेगा, साथ में अंतःद्रव का निर्माण भी करेगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी। आपका डबल फर्टिलाइजेशन में कौन सा दो प्रक्रिया होती है, भ्रूण का निर्माण होता है जो 3n के रूप में, त्रिगुणित के रूप में, साथ में अंतःद्रव्य निर्माण का होता है। मगर निषेचन नहीं होगा, निषेचन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, विभाजन नहीं होगा। भ्रूण के निर्माण के साथ फल के निर्माण नहीं, फल जस्ट लग फल नहीं बनेगा, फल तो फल नहीं बना, बीज बने, बीज के बाद प्रोसेस आता है, ये इसलिए ये गलत हो गया। निषेचन और परागन, परागन को ही निषेचन कहते हैं, परागन क्रिया को ही निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे प्रोसेस के। तो ये तीन ऑप्शन गलत है आपका भाई बच्चों, तीन ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री। देखिए द्विबीजपत्री बीज में कौन सा भाग भ्रूण के लिए पोषण देता है, याद रखिएगा। द्विबीजपत्री कैसे होता है, द्वि यानी जिसमें दो को बीज हो, इस तरह से, इसमें भ्रूण का निर्माण करता है इस तरह से, ठीक है। द्विबीजपत्री किसमें होगा, जिस तरह से चना को तोड़ते हैं सेम वाला द्विबीज होता, वो में बोल रहा है कि कौन सा भ्रूण का पोषण क्या कहा,
भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करेगा। तो ये आपका भ्रूण के लिए पोषण प्रदान कौन करेगा? बीज कोट, बता दे रहे सीड कोट का है, ऊपर की जो आवरण होता है ना बीज कोट का, तो वो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंडोस्पर्म अंदर के भाग, ये नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? क्यूटिलेडॉन। क्यूटिलेडॉन होगा, जो क्या करता है, द्विबीजपत्री में बीज के भ्रूण का लिए पोषण देता है, एनर्जी देता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें उसका फिगर होगा कुछ। हाँ ये रहा, अब ध्यान से देखिए। कोटिलाइड कौन सा पार्ट है? ये वाला सस्पेंसर है। सस्पेंसर देखिए यहाँ छोटा सा, यहाँ पूरा फुल है कोटिलाइड। इसी तरह पाया जाता है आपको बीच में, दोनों बीज के बीच में, एक इस तरह से बीज होगा, एक से ज्यादा बीज होगा। इसमें नीचे में ये पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा? कोटिलाइडॉन्स। कोटिलाइडॉन्स क्या होगा आपका? दो बीजपत्री का पोषण प्रदान करेगा। किसके लिए? भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा एक फूल में नहीं पाया जाता है? फूल में आपका नहीं पाया जाता है। फूल में बात कर रहा भाई बच्चों, क्या बात कर रहा है? फूल। क्या बात कर रहा है? फूल। आपको फूल में कौन सा नहीं पाया जाता? फूल ऑलरेडी समझ लेना कि फीमेल किसी की बात करता हो, ठीक है। ओवरी, ये रहा। पेटल्स बाहर वाला बोले है भाई। दलपुंज, इतना पार्ट्स को दलपुंज कहेंगे। अब क्या होगा? पोलिटिव। पोलिटिव का होगा ये वाला परागनली। परंतु इसमें फूल का नहीं पाया जाता, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा? बी, परागनली। ये तीन देखिए कॉमन बात समझिए, ये भी फीमेल्स है, ये भी फूल का बाहरी है, ये दलपुंज हो गया आपका, ठीक है, इंडार से होगा। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? परागनली। कौन सा होगा? परागनली। चलते बच्चों आगे 15 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, पराग परागकण का बाहरी आवरण, बाहर वाले आवरण को क्या कहते हैं? देखा, इसके लिए हम एक फिगर रखे हुए हैं। देखिए, बोले थे कि आज की क्लास अच्छा होगा, क्योंकि आज ऑप्शन के साथ साथ आपको एक फिगर और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, जो आपको फिगर के साथ साथ समझाया जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ये परागकण, तो ये संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा संरचना किसका है? परागकण का। किसका है? परागकण का। अब परागकण की बाहरी आवरण पूछा, फर्स्ट आवरण बाहरी। देखिए ऊपर वाला बाहरी है, बाहरी को क्या कर रहा है? एक्साइन। एक्साइन को किससे डिनोटेड करते हैं, सूचित किया जाता है? ए से। याद ये भी रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परागकण का बाहरी आवरण एक्साइन को किससे सूचित किया जाएगा? तो ए के रूप में। फर्स्ट है तो ए, तो क्या होगा? ए। तो यहाँ देखिए एक्साइन, फर्स्ट क्या है? एक्साइन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, एक्साइन। परंतु देख लीजिए, फर्स्ट लेयर एक्साइन है, सेकेंड लेयर का इंटेन है, और इसमें आपको जियोस्पोर है। जियोस्पोर कौन है? यहाँ से जो रास्ता खुला है थोड़ा सा, देखिए लेयर सटा हुआ है, यहाँ पर आपको लेयर सटा हुआ दिखाई दे रहेगा। देखिए देखिए यहाँ पे एक लेयर, दोनों लेयर क्या हुआ? सटा हुआ है, जिसको जेम पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। और बीच में जो गोला है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये डॉट 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 यहाँ तरल पदार्थ पाया जाए जिसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। परंतु इसमें दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं, आंतरिक आवरण को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। ये दो याद रखिएगा कि बाहरी एक्साइन। देखो सीधा क्वेश्चन, हम कहीं जाते हैं तो बाहर की ओर जाते हैं, बाहर निकलते थे वहां क्या लिखा रहता है? एग्जिट। तो इफ फॉर एग्जिट होगा तब बाहर जा रहे हैं, तो एक साइन भी क्या होगा? बाहर की ओर होगा। प्रवेश, इंटर, प्रवेश लिखा रहता है। आई फॉर इंटेंट भी हो गया, दोनों मिल जा रहा भाई। यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान से कि बाहरी आवरण को एक साइन कहेंगे, जिस तरह हम कहीं बाहर जाते हैं तो एग्जिट होते हैं, गेट आउट करते हैं, उसी तरह हम बाहर के आवरण को एक साइन कहेंगे, और परंतु अंदर आवरण को क्या कहेंगे? एंटेन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों में परागकोश का मुख्य कार्य क्या है? फूलों में परागकोश का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य यानी परागकण बनाना। क्या बनाना? परागकण बनाना। परागकोश से ही परागकण बनता है। क्या होगा?
परागकण बनाना। 16 नंबर का आंसर क्या होगा कि फूलों में परागकण का मुख्य कार्य क्या है, परागकण बनाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परागकण का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, अभी बोले हैं जैविक और जैविक कारक। जैविक मतलब जो जीव जंतुओं द्वारा हम परागकोश से परागकण को निकालकर वर्तिकार पे पहुंचाते हैं, परंतु जो जीव द्वारा न होकर प्राकृतिक रूप से होता था, प्रकृति में क्या है, हवा है, जल है ना, ये सब क्या है, हवा जल, ये क्या होगा, प्राकृतिक रूप में होगा परागण। परंतु यहाँ पर सीधा पूछा है क्वेश्चन, परागकण का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा, तो भाई जैविक से होगा और अजैविक दोनों होगा, तो दोनों का ऑप्शन दिया, हवा और जल, ये क्या है, अजैविक है, इसमें कोई जीव का भागीदारी नहीं है। कीट क्या है, जैविक है, यानी जीव का भागीदारी है, किसके लिए, परागकण को स्थानांतरित करने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन कौन होगा, डी सही सभी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाशय में कौन सा भाग भ्रूण में विकसित होता है, अंडाशय में कौन सा भाग भ्रूण में विकसित होता है, तो आपका वर्तिकार, देखिए ऑप्शन में देखिए शुरू से आते हैं, फल, फल तो नहीं होगा भाई, पहले क्या होगा, भ्रूण किस में होगा, हमें बोला है कि भ्रूण डायरेक्ट फल में नहीं जाता है, क्या बनाएगा, बीजांड, बीज बनेगा, बीज का होगा, बीज के ऊपर आवरण परिपक्व होते होते क्या होगा, फल के भाग बनेगा, परंतु यह भी क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। वर्तिकार अभी बोले हैं कि वर्तिकार क्या है, फूल का फीमेल पार्ट्स है जिस पर परागकण पहुंचती है, यह भी गलत है। वर्तिकार, वर्तिकार क्या है, जब परागकण वर्तिकार्ग पर पहुंचती है तो उसके माध्यम से ये नली के माध्यम के द्वारा कहाँ पहुंचेगी, अंडाशय में, तो ये क्या कहलाता है आपको, स्टाइल, यह भी गलत है। जिससे तीनों ऑप्शन आपको गलत है, तो कौन सा सही होगा, ए बीजांड, कौन सा होगा, बीजांड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में जल परागण होता है, देखो क्वेश्चन भी है, अभी हम बोले हैं कि जल परागण भी होता है, हवा परागण परागण भी होता है, ये दोनों क्या है आपको अजैविक है, और जीव द्वारा होने वाले क्या होगा, जैविक होगा। तो यहाँ कह रहा है जल परागण होता है, जल परागण होता है, जल परागण के लिए वेलेस्नेरिया होगा। आप कहीं कहीं किताब में कमल दिया हो, कमल, जल कुंभी, तो आप लोग गलती मत करिएगा, ये नहीं होगा, ये दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन बैंक में भी है दोनों ऑप्शन, परंतु ये दोनों गलत, क्योंकि आप देख सकते हैं जल, मान लीजिए हम ये डॉट डॉट करके क्या दे रहे हैं, एक जल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जल, ये क्या हुआ, ये जल है आपका जल, ये जल है, ठीक है, जल के ऊपर क्या पाया जाएगा, जल कुंभी, क्या पाया जाएगा, जल कुंभी, जल कुंभी पाया जाता है जल के ऊपर, ठीक है, जल के ऊपर क्या पाया जाएगा, जल कुंभी, ये तो अंदर नहीं है, जल के अंदर होता तो ना जल परागण होता, ये बाहर है, तो बाहर किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा, किसके द्वारा होगा, कीटों द्वारा होगा। तो यहाँ वेलसनेरिया क्या होगा, जल परागण होगा। साथ में ये दोनों बता दे आपको, माका और सूर्यमुखी, ये आपको कीटों द्वारा होगा, क्या होगा, कीटों द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, कीटों द्वारा होगा। और नारियल, सॉरी ये गलत हो गया, इसका थोड़ा मिस हुआ, किसका कौन, नारियल आपको जोन होगा और सूर्यमुखी जोन होगा, ये दोनों होगा कीटों द्वारा, परंतु माका जोन होगा हवा के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा। सूर्यमुखी और नारियल कीटों द्वारा और माका हवा द्वारा, वेलसनेरिया का होगा जल द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परागण स्वपरागण का उदाहरण है, कौन सा परागण स्वपरागण का उदाहरण है, ऑटोगेमी, गेनेटोगेमी, जेनेगोगेमी और एनेमोफिली।
स्वपरागन का मतलब क्या होगा, स्वयं परागन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन कौन होगा, जिनेटोगेमी। कैसे, तो देखिए जिनेटोगेमी बताया गया है कि उसी फूल का परागकण दूसरी फूल पर वर्तिकार्क पर पहुंचती है, वह क्या कहलाता है, आपको स्वपरागन करता है। मान लीजिए एक पौधा है, एक यहाँ पर इसका फूल है, ठीक है, एक यहाँ छोटा सा एक यहाँ पर फूल है, तो इसका परागकण इसी वर्तिकार पर, उसी मतलब एक ही पौधे के दूसरे फूल पर पहुंच रहा है, वह क्या कहलाता है, स्वपरागन। उसको कहते हैं गेटनोगेमी। क्या कहते हैं, गाइटनोगेमी। क्या कहते हैं, गाइटनोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक का मुख्य भाग कौन सा। अभी हम बोले क्लास शुरू होने से पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले बताते हैं कि पूछेगा कि पुष्पी पादपों में कौन सा लैंगिक पार्ट है, तो फूल, पतिया, तना, जड़ देगा, तो ऑप्शन का मारेंगे फूल, क्योंकि फूल में ही आपको क्या पाया जा रहा है, फीमेल और मेल। इसी में क्या हो जा रहा है, निषेचन हो रहा है, परागन क्रिया हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे फूल। पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य भाग कौन करता है, फूल करता है। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुंकेसर में परागकण बनते हैं, पुंकेसर। अब इससे पहले एक बात बोले थे, स्त्री केसर, स्त्री केसर, तो स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट्स, पिस्टाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह पुंकेसर मेल पार्ट्स, मेल पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन, स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट्स हो गया, पिस्टाल नाम है इसका। पुंकेसर को क्या कहते हैं, मेल पार्ट्स, जिसका स्टेमेन भी कहते हैं। तब पुंकेसर में परागकण कौन बनाएगा, ये पीला वाला बनाएगा, परागकोश बनाएगा, तो एंथर यानी ए ऑप्शन सही है, परागकोश। अब बताए दुगुणित निषेचन का खोजकर्ता क्या है। पिछले वाला कुछ क्लास सॉरी क्वेश्चन में हुआ था कि कौन सा था, नवासिन। कौन सा होगा, नवासिन, बताए भी थे 1898 में, 1898 में। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज किस अंग से बनता है, बीज किस अंग से बनता है, अंडाणु से, अंडाशय से, पुप से और परागकण से। बीज किस अंग से बनता है, अंडाशय से क्या बनेगा, अंडाणु, पुष्प यानी फूल ही होता है, फ्लावर होता है, ये तो ऑलरेडी ऑप्शन गलत है। अंडाशय किसका निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा। परागकण, परागकण क्या है, परागकोश से परागकण बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, अंडाणु। अंडाणु आगे जाकर विकसित होकर क्या बनाएगा, बीज, इसलिए ऑप्शन क्या होगा ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कह रहे थे फल किससे विकसित होता है, अंडाणु से होगा, ये अंडाशय से होगा, या पुष्पदंड से होगा, ये बीज से होगा। तो याद रखिए इसमें आता है क्वेश्चन, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेचक फल, तीन तरीका से फल बनता है। फल के निर्माण तीन तरीका, सत्य, असत, अनिषेचक। तो सत्य फल याद रखिएगा, जो फल अंडाशय से बनता हो उसे सत्य फल कहते हैं। जो फल अंडाशय के छोड़कर उसके अलावा बाह्य दल पुंज से किसी से भी बनता है, वो क्या कहलाएगा, असत फल। और अनिश्चित फल कौन कहलाएगा, जो बिना निषेचन के फल बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि फल किसके द्वारा विकसित होगा, अंडाशय से। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी, अंडाशय से क्या होगा, फल का निर्माण होगा। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, परागन में कौन सा माध्यम है। अभी बोले हैं परागन क्रिया करने के लिए दो माध्यम होता है, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जीवों द्वारा, अजैविक मतलब
जीवों के बिना जो प्रकृति के द्वारा हो सकता है। वायु, जल, कीट सभी होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? सभी। कौन सा होगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गमनज कहलाता है, गमनज, वो वर्ड्स नया लग रहा है, गमनज, गमन, गमन करने वाला। भाई अंडा से कहीं गमन नहीं करता, भ्रूण कहीं गमन नहीं करता, अंडाणु क्या होगा? ऑलरेडी यह अंडाशय के अंदर छिपा रहता है। परंतु परागकण क्या होता है? परागकण से परिपक्व होकर ये कहाँ जाता है? वर्तिकार पर जाता है। यहाँ देखिए ये वर्तिकार पर, इसलिए क्या कहलाएगा? गमनज कहलाएगा, कहलाएगा गमनज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, परागकण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक कार्य क्या है? बीज अंकुरण होता है। अंकुरण, जब बीज से छोटा सा नन्हा सा पौधा निकलता है, नया पौधा, उसको अंकुरण कहते हैं, छोटा सा। उसके लिए क्या करते हैं? कोई भी मान लेते कोई चीज हम बीज रोपते हैं, ठीक है, फूलों वूलों को बीज रोप रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं? जल डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं। वायु डालते हैं, वायु होना चाहिए, हवा ऑक्सीजन मिलना चाहिए, साथ साथ टेम्परेचर होना चाहिए। और मान लो ज्यादा गर्मी है, बीज क्या होगा? जल जाएगा। राइट। इसी की वजह से हम बच सकते हैं कि निम्न कारक कौन सा था? आवश्यक नेसेसरी कारक कौन होगा? निम्न कौन होगा? जल होगा, वायु होगा और तापमान होगा। तीनों ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपरागण में परागकण स्नान, अभी बोले स्वपरागण उसी पौधे का, तो एक पौधा है उससे परागकण निकल रहा है और दूसरे फूल के वर्तिकार पर पहुंच रहा है, तो क्या कर रहा है? ये आपको गलत सोचना है। एक ही पुष्प के पुष्प पर वर्तिकार पर पहुंचता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जैसे गैमेटोगेमी था, एक पुष्प से दूसरी पुष्प पर जाता है, क्या कहलाएगा? दूसरा, यहाँ पर आ जाएगा, एक वो पौधे से दूसरी पौधे में जाता है, एक्टिनोटोगेमी आ जाएगा। तो इसमें कह रहा स्वपरागण में परागकण स्नातक किसके द्वारा? आप लोग बताइए क्या होगा? क्या हुआ? अभी बोले हैं क्या? एक पुष्प के पुंकेसर से वर्तिकार पर पहुंचना क्या कहलाता है? आपको स्वपरागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुष्प के पुंकेसर और वर्तिकार में परागण, परागकण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? अभी बोले हैं, जब फीमेल गैमेट पर, फीमेल पार्ट पर मेल गैमेट पड़ता है, उस क्रिया का कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। स्थानांतरण होता है किसका? परागकण का। वही सब प्रोसेस क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? ए सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परागकण किस अंग में बनता है? सेम वही क्वेश्चन, दोहरा से दोबारा आ गया क्वेश्चन बच्चा, ये दोबारा है। परागकोश से होता है, इसको एंथर भी कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। द्विगुणी निषेचन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। द्विगुणी निषेचन होता है अनावृत्ति विधि या आवृत्ति विधि या सही पात्रों में, कवक में। कवक में तो डबल नहीं होगा, सही पात्रों में नहीं हो पाता है डबल निषेचन। आप अच्छा दो ऑप्शन याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म अनावृत, अनावृत बीज है, बीजे मतलब बीज, अनवृत मन का आता अनावृत, यानी बीज को ढका हुआ नहीं हो, बीज के ऊपर कोई सीट कोट नहीं हो, तो इसमें नहीं होता। द्विगुणित तो हमेशा किसमें होता है? आवृत्ति विधि में। अभी बोले हैं क्या? दो बीज के कोट की सीढ़ी के बीच में क्या होता है? पूर्ण होता है, जब कोटोडाइडोन्स, कोटोडाइडोन्स। तो इसलिए इसका कहा एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजों में क्या होता है? द्विगुणित निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते फल का परिपक्व रूप होता है। फल का परिपक्व रूप क्या होता है? अभी हुआ ना, फल का निर्माण यानी परिपक्व किसके ऊपर होता है? अंडा से। किससे होगा? अंडा से। 33 का क्या होगा? सी, अंडा से। स्वपरागण के लिए ऐसे क्या है? याद यहाँ पर इंपोर्टेंट है। स्वपरागण के लिए क्या चाहिए? स्वपरागण के लिए आपको क्या चाहिए? एकल पुष्प या द्विलिंगी पुष्प, एकलिंगी पुष्प, केवल या नर। याद रखिएगा स्वपरागण हमेशा द्विलिंगी में होता है, द्विलिंगी, द्विलिंगी में होता है, एकलिंगी में नहीं होगा।
स्वपरागन प्रक्रिया सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में होता है। एक लिंगी कौन होता है? पपीता। द्विलिंगी कौन होता है? ये अभी है ऑप्शन में आता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी नहीं है? तो पपीता दिया रहेगा, तो पपीता एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं होता है। सोच से आपको द्विलिंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपरागन को क्या कहते हैं? अपरागन, अ का मतलब नहीं होता, परागण ना हो, उसको क्या कहेंगे? अभी क्या बताया? सत्य, असत्य, अनिश्चित। वैसा फल जो अंडाशय से बनता है सत्य फल कहते हैं। वैसा फल अंडाशय के अलावा किसी अन्य पार्ट से बनता है उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। अनिषेक फल यानी बिना निषेचन, बिना परागण क्रिया होती है। क्या होगा यहाँ पर? एक पौधे के फूल दूसरे पौधे के फूल पर परागण का स्थानांतरण, या एक ही फूल में परागण का स्थानांतरण या परागण का वायुमंडल में उड़ जाना या निषेचन की प्रक्रिया। अब हम क्या बोले हैं? एक पौधे के फूल उसी पौधे के दूसरे फूल पर परागण का स्थानांतरण स्वपरागण भी होता है। क्या होता है? स्वपरागण का। अपरागण के मतलब क्या होगा? देखिए एक पौधा है, एक फूल है, उसके पास क्या है? एक पौधा है, उसी का फूल दूसरे पौधे के फूल पर, ये दूसरा पौधा आ रहा, देखिए यहाँ पर क्या रहा? दूसरा पौधे के फूल पर परागण के साथ। मान लो एक पौधा अलग है, एक यहाँ एक यहाँ पौधा, इसका जो फूल होगा दूसरे फूल इसके ऊपर पड़ रहा है, जो अलग अलग देखिए जो प्लांट्स है, इसका फूल दूसरे फूल के ऊपर गण को स्थानांतरित करता है, तो ये कथी कहलाता है? अपरागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर दो तरीका से दे सकते हैं। याद रखिएगा, जितना भी गैमेट होते हैं, पहले गुणसूत्र क्या होता है? हम गुणसूत्रों की संख्या के रूप में जानते हैं 46। क्या जानते हैं? 46 या दो गुणित जानते थे। जोड़ा में बोले जाएगा, जोड़ा में बोला जाएगा तो जोड़ा में 23 होगा, यानी 2n के रूप में होता है। संख्या के रूप में 40। यहाँ बोला गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गैमेट हमेशा हाफ होता है। क्या होता है? हाफ, यानी 23 में होता है। होता संख्या 23 में होता है, परंतु गैमेट निर्माण करने वाला क्या होता है? 46 में होता है। घूर्ण क्या होता है? घूर्ण हमेशा ट्रिपल लेवल 3 सेट के रूप में होगा। किस रूप में होगा? 3 सेट के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन गुणसूत्रों की संख्या हाफ होती है। तो यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हम देख रहे हैं कि परागकण हाफ होता है, यह भी हमको सही लग रहा है। अंडाणु एक तरह से गैमेट है, किसका? फीमेल का, ये डबल नहीं हुआ, ये गलत है। घूर्ण में ट्रिपल होता है, यह भी सही है। इसका हम ए और सी दोनों मान सकते हैं, दोनों सही है, दोनों राइट क्वेश्चन से दोनों सही है। क्योंकि घूर्ण ट्रिपल सेट में होता है, ट्रिपल में होता है, परागकण भी क्या होता है? हाफ में होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए और सी दोनों हो सकता है। इसमें कुछ आपको ऑप्शन का सीरीज सही नहीं है, बट जिस तरह से है उस तरह से हम आंसर बता सकते हैं कि परागकण भी होगा और घूर्ण में ट्रिपल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का मुख्य कार्य क्या है? निषेचन कराना। परागकण का मुख्य कार्य क्या है? निषेचन कराना, अंकुरण करना, गुण पोषण, पुष्प का निर्माण करना। क्या करेगा? अभी बोले हैं निषेचन। परागकण का क्या है? परिपक्व होगा, वर्तिकार पर पहुंचेगा, तो परागण क्रिया, उसी परागण क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? ए। क्या होगा? ए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल के किस भाग को नर जन्नांग कहते हैं? शुरुआत में आपको बता दिए हैं कि इस बात को क्या कहते हैं? नर जन्नांग। इसके ऊपर वाला क्या नाम है? पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर। इसको क्या कहते हैं? तंतु में, यानी इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। यानी देखिएगा, वर्तिकार, वर्तिका, वर्तिका इसको कहते हैं, ये फीमेल पार्ट है। अंडाशय यहाँ पे है, पुष्प कोश यहाँ पे है,
यानी ये तीनों गलत है। हमारा क्या रहा, पुंकेसर, इसलिए ऑप्शन कौन होगा, ए सही होगा। ए क्या होगा, सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज का संरक्षण किस में होता है, बीज का संरक्षण किस में होता है। संरक्षण मैंने क्या होता है, रक्षा करना, ठीक है। तो बीज का संरक्षण का किसमें होगा, रक्षण किससे करेगा, ऑप्शन देगा फल, फल तो नहीं करेगा, पुष्प, फूल नहीं करेगा, न पत्तियां करेगा, पत्तियां तो बाहर होता, पुष्प का पत्ता अलग होगा, फूल अलग होगा। सिर्फ क्या करेगा, अंडाशय ही क्या करेगा, आपको बीज का संरक्षण करेगा, क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो आप लोग को मेरी तरफ से कोई भी छोटी मोटी त्रुटियां हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, क्या कमी था, क्या आपको डाउट था, वो कमेंट्स कर सकते हैं। आज की जो क्लास है यही तक है। 39 क्वेश्चन दोनों एमसीक्यू बना था आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पुष्पी पार्कों में लैंगिक चरण पर आपको एमसीक्यू दिया गया था, जो बिहार बोर्ड के लिए कंपल्सरी बहुत जरूरी है। आप लोग धीरे धीरे पर डे एक लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देकर छोटा छोटा लेक्चर्स है, तो आपको एक चैप्टर्स का पूरा का पूरा एमसीक्यू आपको कंफर्म याद हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। साथ में आपको कह दिया जाए कि आपका जो चैनल है स्टडी फैक्ट, इस पर अनेक प्रकार की कॉम्पिटिटिव क्लास भी दिया जाता है, अनेक प्रकार की जानकारी भी है। आप जैसे थे जीडी हो, डेली ट्रैक्स हो, यानी एनीथिंग कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए भी आप क्लास ले सकते हैं। और जो ये लेक्चर दिया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए बोला जा रहा है कि फोकस कर बिहार बोर्ड, फोकस कर बिहार बोर्ड, या भी लेक्चर आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव में काम आएगा, क्योंकि जीएस भी अनेक कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। और जीएस के मतलब होता है जनरल साइंस, और जनरल साइंस में बायोलॉजी ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। परंतु अभी समय क्या है, बिहार बोर्ड का एग्जाम है जो आपको 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, और पहला एग्जाम बायोलॉजी का ही होता है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग रेगुलर लेक्चर को पूरा देखिए और समझिए, जो भी डाउट हो, जो भी क्लियर करना हो वो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट को आप सही तरह का सही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।